हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक्स माइंड पर दिल से स्वागत है। आज हम सीटेट मैथ्स पेडागोजी की टॉप MCQ 1 से लेकर 50 तक शॉर्ट ट्रिक के साथ करने जा रहे हैं, जो आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पर बने रहें और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तार्किक एवं समस्या समाधान क्षमता का विकास करना। बच्चों में तार्किक एवं समस्या समाधान क्षमता का विकास करना किसका उद्देश्य है? गणित शिक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक। रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। गणित सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? गणित सीखने की सबसे प्रभावी तरीका है गतिविधि आधारित अधिगम। खेल खेल में बच्चों को सिखाना। गणित में बच्चों की त्रुटियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? जब बच्चा पढ़ते समय कुछ गलतियां करे, उसको शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? उसको शिक्षक को सीखने का अवसर के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। गणित में समस्या समाधान विधि किसने लोकप्रिय बनाई? तो गणित में समस्या समाधान विधि जॉन ड्यू ने बनाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणित शिक्षण में TLM का उद्देश्य क्या है? TLM का उद्देश्य गणित शिक्षण में सीखने को सरल और रोचक बनाना है। TLM से बच्चों का समझ बढ़ती है, अवधारणाएं स्पष्ट होती है और सीखने में आसान होती है। गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपका 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। आंसर है बी, अवधारणा, कॉन्सेप्ट स्पष्ट करना। गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है अवधारणा स्पष्ट करना। नेक्स्ट, गणित में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? तो गणित में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है ऑप्शन बी, सीखने के दौरान सुधार करना। जो भी गलतियां हो रही हैं उसको सुधारना, सीखने के दौरान सुधार करना। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? स्थानीय परिवेश ये कीवर्ड होता है, तो इसका आंसर है बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए स्थानीय परिवेश को उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन कौन सा है? यहाँ पर मूल्यांकन की बात हो रही है। ऑप्शन है आंसर हमारा निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन सबसे उपयुक्त मूल्यांकन है गणित में। गणित की कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है?
तो गणित की कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों का मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, बच्चों का मार्गदर्शन करना। गणित में बच्चों की गलतियों का मुख्य कारण क्या होता है? तो गणित में बच्चों की गलतियों का मुख्य कारण होता है सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा। जब बच्चा गलती करेगा तभी सीखते सीखते जाएगा। यही हमारा आंसर है, आंसर नंबर ए, राइट आंसर। निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर नहीं वर्ड आया है, नहीं वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके। तो निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नहीं है पूछा है। तार्किक सोच विकसित करना, ये तो है। समस्या समाधान क्षमता बढ़ाना, ये भी है। विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करना, ये भी है। क्वेश्चन में पूछा गया है उद्देश्य नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन के हिसाब से केवल सूत्र रटवाना। नेक्स्ट, गणित में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रमुख लाभ क्या है? गतिविधि, तो गणित में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रमुख लाभ होता है बच्चे सक्रिय रहते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान का निर्माण कौन करता है? स्वयं शिक्षार्थी ही ज्ञान का निर्माण करता है। ज्ञान बाहर से नहीं मिलता बल्कि विद्यार्थी स्वयं अनुभवों से बनाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ज्ञान का निर्माण स्वयं विद्यार्थी करता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर हमारे क्रैक्स माइंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट, गणित सीखने में सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? तो गणित सीखने में सबसे प्रभावी माध्यम होता है अनुभव एवं गतिविधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या है? कमजोरियों की पहचान करना होता है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य। क्या होता है? कमजोरियों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग कब किया जाता है? रिमेडियल टीचिंग त्रुटियों को पहचानने के बाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। गणित की अवधारणाओं को स्थायी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19। वास्तविक जीवन से जोड़ना, यही गणित की अवधारणाओं को स्थायी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, वास्तविक जीवन से गणित को जोड़कर पढ़ाना। गणित शिक्षण का केंद्र किसे माना गया है? तो गणित शिक्षण का केंद्र विद्यार्थी को माना गया है। ये आपका 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गणित में बच्चों की गलतियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो गणित में बच्चों की गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। नेक्स्ट,
गणित की कक्षा में बच्चों को अपने समाधान सॉल्यूशन समझाने के अवसर क्यों देने चाहिए? तो समझाने के अवसर शिक्षक बच्चों की सोचने की प्रक्रिया को समझ सके इसलिए देते हैं। समझाओगे तभी समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। गणित की अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से कैसे सिखाया जा सकता है? तो वास्तविक जीवन से जोड़कर ही गणित की अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। वास्तविक जीवन से जोड़ने पर समझ गहरी होती है और अवधारणाएं लंबे समय तक याद रहती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर। रचनावादी दृष्टिकोण में ज्ञान का निर्माण कौन करता है? तो रचनावादी दृष्टिकोण में ज्ञान का निर्माण स्वयं विद्यार्थी करता है। विद्यार्थी स्वयं अपने अनुभवों, समझ और विचारों से ज्ञान का निर्माण करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। गणित शिक्षण का केंद्र कौन है? तो गणित शिक्षण का केंद्र है विद्यार्थी। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की कमजोरियों का पहचान करना। जैसे डॉक्टर बीमारी की पहचान करता है वैसे ही परीक्षण करके कमजोरियों की पहचान करना। उपचारात्मक शिक्षण का कब किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण त्रुटियों की पहचान होने के बाद किया जाता है। अर्थात जब कभी उपचारात्मक शिक्षण की पहचान हो जाए तब सुधार किया जाता है। गणित सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? तो गणित सीखने की सबसे प्रभावी माध्यम है अनुभव एवं गतिविधियों से सीखना। गतिविधि आधारित शिक्षण एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का प्रमुख लाभ क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में बच्चे सक्रिय रहते हैं, सक्रिय रूप से भागीदारी रहते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण में बच्चे स्वयं सक्रिय होकर सीखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अवधारणा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है अवधारणा स्पष्ट करना। जो भी वीडियो पर नए आए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये हमारा क्रैक्स माइंड का यूट्यूब चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गणित शिक्षण में टीएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कई बार एग्जाम में टीएलएम का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। टीएलएम का फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। सीखने को सरल एवं रोचक बनाने के लिए टीएलएम का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। गणित में खुले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बच्चों की सोच और तर्क क्षमता
को विकसित करने के लिए खुले प्रश्न बच्चों की सोच को खुला रखते हैं और उनकी तर्क क्षमता को विकसित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। गणित शिक्षण में सबसे पहले क्या विकसित किया जाता है? गणित शिक्षण में सबसे पहले अवधारणात्मक समझ विकसित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। गणित सीखने की नींव है अवधारणा, कॉन्सेप्ट। इसी के बाद ही सूत्र और गणना समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। गणित का सर्वोत्तम शिक्षण किस पर आधारित होना चाहिए? गणित का सर्वोत्तम शिक्षण अनुभव एवं खोज पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। गणित में बच्चों की रुचि बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो गणित में बच्चों की रुचि बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है खेल एवं गतिविधि द्वारा पढ़ाना। बच्चों को खेल खेल में गणित को सिखाना और एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना, जिससे बच्चे स्वयं ज्ञान अर्जित कर सक्रिय रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ये आपका 5 स्टार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सीटेट के आ चुका है। शिक्षक को हमेशा मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर होना चाहिए। शिक्षक का काम है रास्ता दिखाना और सीखने में सहायता करना, न कि केवल नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। गणित में बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान क्यों रखा जाता है? हर बच्चा अलग होता है और उसकी सीखने की गति भी अलग होती है, इसलिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति अलग होती है। कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दबाजी में सीखता है, कोई और जल्दी सीख जाता है। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में सहकारी अधिगम का मुख्य लाभ क्या है? सहकारी अधिगम में बच्चे मिलकर काम करते हैं, जिससे सहयोग एवं सहभागिता बढ़ती है। राइट आंसर है हमारा बी, सहयोग एवं सहभागिता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य क्या है? CCE का उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की निरंतर प्रगति का आकलन करना है, ताकि उनकी कमजोरियों को समय पर सुधारा जा सके और समग्र विकास विद्यार्थियों का हो सके। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने की निरंतर प्रगति का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। गणित शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो गणित का असली उद्देश्य बच्चों में तार्किक सोच और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित करना है। तो गणित शिक्षण का अंतिम लक्ष्य है ऑप्शन नंबर बी, तार्किक एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। गणित शिक्षण में प्रश्न पूछने का मुख्य लक्ष्य क्या है? गणित शिक्षण में प्रश्न पूछने से बच्चों की सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बच्चों की सोच एवं तर्क क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में रचनात्मक क्रिएटिव सोच विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? खुले प्रश्न और गतिविधियां
बच्चों की रचनात्मक सोच को विकसित करने में मदद करती है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, खुले प्रश्न एवं गतिविधियां कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, गणित की कक्षा में बच्चों को समूह में कार्य क्यों दिया जाता है? समूह में कार्य करने से बच्चों में सहयोग, सहभागिता और विचारों का आदान प्रदान बढ़ता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहयोग एवं विचारों का आदान प्रदान बढ़ाने के लिए समूह में कार्य दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, गणित में वास्तविक जीवन की समस्याओं का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवधारणाओं को जीवन से जोड़ने के लिए। वास्तविक जीवन के उदाहरण हैं खरीदारी में कुल कीमत निकालना, यात्रा में दूरी, समय और गति की गणना, खाना बनाने में माप और मात्रा का उपयोग, पैसे का बजट बनाना और बचत करना। वास्तविक जीवन की समस्याएं अवधारणाओं को समझने, लागू करने और याद रखने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, गणित शिक्षण में बच्चों की सक्रिय भागीदारी क्यों आवश्यक है? जब बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो उनका सीखना अधिक प्रभावी बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। सीखना अधिक प्रभावी बनाने के लिए बच्चों को सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अवधारणाएं बेहतर समझ में आती है, तर्क और समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है, आत्मविश्वास और रुचि बढ़ती है, सीखना गहरा और दीर्घकालिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, गणित में अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है नियमित अभ्यास से हर अवधारणा परफेक्ट बनती है। आप डेली मेरे YouTube चैनल को आइए, खोलिए, देखिए वीडियो को, फिर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इसे बोलते हैं अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी, अवधारणाओं को मजबूत करना। नेक्स्ट है 47, गणित शिक्षण में सबसे प्रभावी मूल्यांकन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE। यही हमारा राइट आंसर है। CCE से विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति पर नज़र रहती है और सीखना अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, गणित की कक्षा में शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को सबसे पहले नया सीखना तभी आसान होता है जब पुराने ज्ञान को समझा और जोड़ा जाए। बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। बच्चों के पास पहले से क्या ज्ञान है यह पता लगाना चाहिए। उस आधार पर नया ज्ञान आसान और प्रभावी बनता है। गलतफहमियों को दूर करने में मदद मिलती है। शिक्षण बच्चे केंद्रित और अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट, गणित में बच्चों की त्रुटियों का विश्लेषण करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सीखने में सुधार करना। त्रुटियों का विश्लेषण करने से सही समझ विकसित होती है और सीखना बेहतर होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, गणित शिक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा है? ये आपका 5 स्टार क्वेश्चन है। गणित शिक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत है ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण। शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए ताकि हर बच्चा सक्रिय रूप से सीख सके। गतिविधि आधारित शिक्षण से अवधारणाएं सरल और स्थायी बनती हैं। यह दृष्टिकोण जिज्ञासा, तर्क और
समस्या समाधान क्षमता बढ़ाता है। सीखना आनंददायक, सार्थक और जीवन से जुड़ा होता है। वीडियो अगर पसंद आई होगी आप लोगों को तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ये थी मैथ्स पेडागोजी की 50 MCQs, बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। धन्यवाद।